चीन की फितरत से हम सब वाकिफ हैं। चीन का रवैया मुंह में राम बगल में छुरी कितनी बार देश देख चुका है। ऐसे में आरती चिक्कू ये एससीओ का मंच और यहां पर पाकिस्तान की मौजूदगी, चीन की मौजूदगी, तमाम बड़े बड़े देशों की मौजूदगी, पुतिन वहां पर मौजूद हैं और वहां से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद को लेकर ये कड़ा संदेश देते हैं, बाकायदा नाम लेकर पहलगाम का जिक्र करते हैं, तो कुल मिलाकर संदेश यही जा रहा है कि साहब ये नया भारत है, ये अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। और दुनिया में अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से तो इन पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है, अब ये कमजोर विकेट पर हैं, तो ये गुमान है आपका, इसे भूल जाइए आप। यही संदेश आज इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। हल्के में आंकने की गलती मत करो हिंदुस्तान को। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ और हमारे सारे डिप्लोमेट्स दूसरी तरफ। मैं कहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा डिप्लोमेट कोई नहीं है हमारे देश में। जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस और असर्टिवनेस के साथ अपनी बात कह रहे हैं, और वो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि अपना पक्ष जो है इंटरनेशनल फोरम पे रख रहे हैं। उन्होंने हर किसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी वो अपनी बात कहने गए हैं, वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहते हैं और ये असर्शन से कहते हैं कि इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए जो उन्होंने पहलगाम की बात कही है एससीओ के मंच पे, मुझे लगता है कि वो साफ एक हिंट नहीं, मैं कहूँगी एक मैसेज है चाइना को। बेशक उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिकली कहा है, मैसेज है चाइना को, बिल्कुल इसको अंडरलाइन करना चाहिए जी। बिल्कुल, कल भी उन्होंने जो 3 शब्द इस्तेमाल किए, मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सेंसिटिविटी, ये तीनों किसके लिए कह रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि हम पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल मीटिंग करें या उनको कह रहे हैं, उनसे तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि वो इन चीज़ों पे खरे उतरेंगे। ये 3 मुद्दे जो है वो चाइना के लिए है। आज जो उन्होंने कहा है आतंक को लेकर, वो साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो चाइना ने मदद की पाकिस्तान की, आप याद करिए पिछले 30-35 साल में हर यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन जहां पे भारत ने आतंकवाद की बात की, वो चाइना ने खारिज कर दिया अपने वीटो से। और वही चाइना है जिसने हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो चीफ्स हैं, उनके खिलाफ जो हमने रेजोल्यूशन लाए, उनको दोबारा से उनके वीटो हमारे खिलाफ जारी किया। तो मेरा मानना है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छे डिप्लोमेटिक तरीके से, और यही रास्ता होता है, डिप्लोमेसी ही तरीका है किसी भी देश के साथ जहां आपकी इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करने का, यही तरीका है। और बहुत बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है कि देखिए, बेशक इंडिया और चाइना हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ रिश्ते सुधारें, लेकिन 3 चीज़ों पे जब आप खरे उतरेंगे कि हमें आप पे ट्रस्ट कैसे होगा जब आप पाकिस्तान के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो हमारे खिलाफ हमेशा यूज़ किया जा रहा है उसको आप सपोर्ट ना करें। दूसरी बात, आप हमारी सेंसिटिविटी समझिए कि आप हमारे ही टेरिटरीज़ में घुस के, आप देखिए गिलगित बल्तिस्तान पीओजे के जो है वहाँ से सीपेक लेके आ रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमारी टेरिटरी वो है। हम लगातार कह रहे हैं कि पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, और आप उसी में, आपके पास चॉइसेस थी, आप अफगानिस्तान से जाके, पाकिस्तान से जाके आप सीपेक ले सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने जानबूझ के सीपेक जो है इंडिया की जो ज़मीन है पाकिस्तान के कब्जे में, आप वहाँ से लेकर आते हैं। वही अरुणाचल प्रदेश जो हमारा एक अभिन्न अंग है, वहाँ आप इशू खड़े करते हैं, लद्दाख में आप इशू खड़े करते हैं। तो ये सारी सेंसिटिविटीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। और रिस्पेक्ट की बात, आप हमको अपना बराबर का हिस्सेदार मानते ही नहीं है। आप हमेशा, आपने हमको एनएसजी में आप सीट नहीं देना चाहते, यूएनएससी में सीट नहीं देना चाहते हैं। आप हमारे को किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे, जब दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसमें हमने हमेशा ये कहा है कि इंडिया की सीट बनती है उस टेबल पे यूएनएससी में, लेकिन आपने हमारा समर्थन नहीं दिया। आप
क्योंकि आप हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही हैं। मतलब यहां पर जो आईना दिखाने का काम पाकिस्तान, और वो तो देखिए हम लगातार बेनकाब करते रहे हैं, लेकिन आज ये जो एससीओ का मंच था और यहां से जो मैसेजिंग है, वो मैसेजिंग किस तरीके से शी जिनपिंग के लिए, वो मैसेजिंग किस तरीके से चाइना के लिए है, इसको भी परत दर परत हमें समझना होगा। जल्दी से एक बार फिर आपको सीधे चाइना लेकर चलेंगे। त्यांजन, हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, पल पल का अपडेट दे रही हैं, और साथ ही साथ ये जिस तरीके की डिप्लोमेटिक कूटनीतिक भाषा वहां बोली जा रही है उसको डिकोड कर रही हैं। अभी तो एक और बड़ी बैठक जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की। मेघा। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जितनी महत्वपूर्ण शी जिनपिंग के साथ में कल की द्विपक्षीय वार्ता थी, लगभग उतना ही या उससे ज़्यादा प्रेसिडेंट पुतिन के साथ आज जो बायलैटरल होगा प्रधानमंत्री का, इनफैक्ट अब थोड़ी देर में वो बायलैटरल शुरू होगा और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री भारत का रुख करेंगे। तो बस इस बायलैटरल के लिए रुके हैं वो यहाँ तियानजिन में, और आज जब प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बैठेंगे तो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी। पहली जो मैंने सुबह में भी ब्रेक करी थी, क्योंकि मैं अभी जहां खड़ी हूं प्रधानमंत्री का ही होटल है, मैं सुबह ही आ गई थी प्रधानमंत्री के निकलने के पहले, और मेरी जो बातचीत हुई उनकी टीम के साथ में मुझे ये कंफर्म किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी एक काम आज जरूर करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को 2 दिन पहले फोन किया था, मतलब आज जो उनकी बायलैटरल हो रही है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उसके पहले, और ये कहा उनको कि यूक्रेन चाहता है और यूक्रेन तैयार है रशिया के हेड से मिलने के लिए। रशिया का हेड कौन है? प्रेसिडेंट पुतिन। प्रधानमंत्री किसको मिल रहे हैं आज? प्रेसिडेंट पुतिन। तो क्या करेंगे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट पुतिन से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की बात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट पुतिन से यह भी कहेंगे कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का फोन आया था और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ये अपनी इच्छा जताई है कि वो आपसे मिल सके, और ये युद्ध को खत्म होना चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार बात किया है, कई बार कहा है, कई अलग अलग मंचों से कहा है, तो वो तो ये बात कहेंगे, लेकिन इस फोन कॉल के बारे में जिक्र होगा और प्रेसिडेंट पुतिन से जरूर प्रधानमंत्री बोलेंगे कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की उनसे मिलना चाहते हैं। एक तरीके से देखिए एमईए और ये पूरी डिप्लोमेटिक सिचुएशन में ये सारी चीजों को भारत की सरकार और एमईए भी बहुत तवज्जो नहीं देती है, बहुत मुखर तरीके से नहीं बात करती है, वो दबाती है इन सारी चीजों को, क्योंकि इसमें रेपरकशंस बहुत होते हैं, अलग अलग देश इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये बात सही है कि एक मध्यस्थता की एक्सपेक्टेशन के साथ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी जी को फोन किया है, क्योंकि वो मिलने वाले हैं प्रेसिडेंट पुतिन से। तो आप समझिए भारत कि कितनी अहम भूमिका इस सारी चीजों में हो जाती है। एक्सपेक्टेशंस कितनी है भारत से, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को एक्सपेक्टेशन है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे हो नहीं रहा है, वही चीज प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके कह रहे हैं कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने वाले हैं और हम चाहते हैं कि हम उनसे मिलें। तो ये बात आज होगी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए मतलब वैश्विक स्तर पर अगर आप बात करें, उस परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम बात मैं आपको अभी बता रही हूं, और ये कंफर्मेशन मेरे पास अभी है प्रधानमंत्री के टीम से है कि प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे प्रेसिडेंट पुतिन से इस बारे में।